तुम कंफ्यूज नहीं हो, ये बस एक झूठ है जो तुम खुद को बोल रहे हो, क्योंकि तुम एक्शन नहीं लेना चाहते। कन्फ्यूजन तब आता है जब नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस हो, लेकिन तुम एक्शन नहीं लेना चाहते। तुम उस डिस्कम्फर्ट को तुम फेस करना नहीं चाहते, इसलिए तुम उसे अवॉइड करते हो। और अगर तुम इसे अवॉइड कर रहे हो तो ये सीधे बता रहा है कि तुम कंफ्यूज नहीं हो। ब्रेन क्लैरिटी को अवॉइड नहीं करता, ब्रेन पेन को अवॉइड करता है। अगर तुम सच में कंफ्यूज होते तो तुम चीज़ों को टेस्ट करते, तुम चीज़ों को ट्राई करते, तुम देखते कि अगर मैं ये करूँ तो इसके रिजल्ट क्या होंगे। तुम एनालाइज करते थोड़ा सा और एक्शन लेके। बट तुम कंफ्यूज नहीं हो। जो रियल कंफ्यूजन होता है वो एक्सपेरिमेंट्स को क्रिएट करता है, वो टेस्टिंग को क्रिएट करता है। लेकिन जो फेक कंफ्यूजन होता है वो क्रिएट करता है प्लानिंग, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वॉचिंग पॉडकास्ट, सेविंग वीडियोस, बट डूइंग नथिंग। ह्यूमंस ऐसे क्रीचर्स हैं जिनको चेंज नहीं पसंद है। इसलिए जब भी हम लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, जब हम अपनी एक नई आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो जो हमारी पुरानी आइडेंटिटी होती है उसे ये पसंद नहीं आता और वो इस डिस्कम्फर्ट को फेस नहीं करना चाहती। तभी जब भी तुम कुछ नया ट्राई करने वाले होते हो, तुमको ऐसा लगता है कि तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं है, वो बस तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे चेंज नहीं पसंद, उसे डिस्कम्फर्ट नहीं पसंद। तुम्हें फियर ऑफ फेलियर नहीं है, तुम्हें फियर ऑफ आइडेंटिटी लॉस है, फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट है। तुमने नोटिस किया होगा कि कंफ्यूजन केवल वहीं आता है जहाँ पे कॉस्ट तुम्हें कुछ ना कुछ लगती है। जैसे अगर तुम्हें डिसिप्लिन रहना है या तुम्हें कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तुम्हें रिजेक्शन को फेस करना, तुम्हें कन्फ्रंटेशन करना है किसी पर्सन के साथ, तुम्हें कुछ अलग सा करना है, तुम्हें कुछ चेंज करना है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन आता है जहाँ पे तुम्हारी एक कॉस्ट हो। लेकिन कभी तुमने ये नोटिस किया है कि जब तुम्हें नेटफ्लिक्स देखना है, तुम्हें वेब सीरीज़ देखनी है, तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 देखना है, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना है, तुम्हें यूट्यूब चलाना है, तब तो कन्फ्यूजन नहीं आता। तब तुम कभी बैठ के नहीं सोचते कि यार चलाऊं कि ना चलाऊं। तुम तो डायरेक्ट एक्ट करते हो वहाँ पे, तुम डायरेक्ट खोल लेते हो वो ऐप। और इसीलिए स्मार्ट पीपल ज़्यादा टाइम तक कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को ओवर थिंक करते हैं, एनालाइज करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो लो IQ पीपल हैं वो इम्पल्सिव होते हैं, उनका कुछ माइंड किया, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्शन लोगे, लेकिन अगर तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हारा कन्फ्यूज़न ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि यार मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं थोड़ा समझने का टाइम ले रहा हूँ, चीज़ों को और अच्छे से समझ रहा हूँ, रियलिटी ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल साउंड करना चाह रहे हैं, वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो बस खुद को रिस्पॉन्सिबल दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन थोड़ा सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। और ये एनालिसिस कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसीलिए तुम कंफ्यूज नहीं हो, इससे बाहर निकलो और जाओ एक्शन लो। So this was the day 13 of the Clarity Protocol. I'll meet you tomorrow on the day 14. Till then, peace. क्या 40 घंटा सोच रहा हूँ।